brought to you by ITIL series. हाथरस में जिस तरह आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लाठी बजाई गई थी वो भी नहीं भूला गया। और हमारे मुजफ्फरनगर के लोगों ने तो गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लोटे में नमक गिरा था कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, पर हम नहीं भूले उस लोटे के नमक को। हम लोटे के नमक का फर्ज अदा करेंगे। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। उनके सहयोगी जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी अब बीजेपी के साथ हो गई है। ऐसे में पश्चिमी यूपी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में मुजफ्फरनगर से सपा के लोकसभा प्रभारी हरेंद्र मलिक भी पहुंचे। सूत्रों की माने तो जिस मुजफ्फरनगर सीट के लिए जयंत चौधरी इधर से उधर हो गए, उस सीट पर जिम्मेदारी अब हरेंद्र मलिक को दे दी गई। यानी मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट मिल सकता है, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। कुछ ऐसी बात खुद हरेंद्र मलिक भी कहते नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी में आज अहम बैठक थी और कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हरेंद्र मलिक जी खुद ही हैं। ऐलान हो गया कि अब आप ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐलान तो पार्टी की जो अपनी मूल रूप से घोषणा आदरणीय अध्यक्ष जी करेंगे। उन्होंने साथियों की, नहीं मुझे नहीं बोला, साथियों की भावनाएं ली हैं। सभी पूरे जिले के सभी लोगों को बुलाया था, उनकी भावनाएं ली हैं। भावनाओं में सबने मेरा नाम लिया है और आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि हम सबकी भावनाएं स्वीकार कर लें। आशा है कि वो भावनाएं स्वीकार करेंगे। आशाएं पे दुनिया टिकी है, लेकिन ये बताइए कि लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पे बिसात बिछाई हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके लिए जीतना इतना आसान होगा इस माहौल में? देखिए, संघर्ष करना हमारा काम है और मैं नहीं समझ पा रहा कि कोई नई बिसात उन्होंने बिछाई है। हाँ, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान 750 किसानों की शहादत को नहीं भूलने की, पहलवान बेटियों के अपमान को नहीं भूलने के। हमारे यहाँ जो 12 तुगलक रोड से जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी का सामान फेंका गया था, तो आजाद भारत में शायद पहला इतिहास का पहला काम है किसी पूर्व प्रधानमंत्री का। और वो केवल पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका सामान जिस तरह फेंका गया था, किसी का फेंका नहीं गया। हाथरस में जिस तरह आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लाठी बजाई गई थी वो भी नहीं भूला गया। और हमारे मुजफ्फरनगर के लोगों ने तो गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लोटे में नमक गिरा था कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, पर हम नहीं भूले उस लोटे के नमक को। हम लोटे के नमक का फर्ज अदा करेंगे। लोटे नमक गिरा था, लेकिन आरएलडी छोड़ करके चली गई, क्या उसका कोई इफेक्ट दिखेगा? आरएलडी छोड़ करके चली गई है, ये तो आरएलडी बताएगी। और जहां तक स्थिति है, जब कोई अलग होता है नुकसान तो होता है, पर अभी समय बहुत है, हम नुकसान की भरपाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कहा जाए कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। वहां पे दिल्ली कूच करने को लेकर के हरियाणा पर भी संघर्ष चल रहा है, पुलिस वहां पर तैनात है। तो इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा जो किसानों की नाराजगी, क्योंकि 22 में तो आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। लाभ नहीं, हमारी पीड़ा है। हम भी किसान हैं, हम किसान और कमेरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनकी पीड़ा से लाभ और हानि नहीं देखते। हमें उनकी पीड़ा है, उनको जो परेशान किया जा रहा है। और जिस प्रकार ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सीधी फायरिंग की गई, ये आतंकवादी नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काला दिवस है और उनका काला कृत्य है, कुकृत। जहां तक स्थिति है, जो लोग किसान हितैषी हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, अंतरात्मा से है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा देने का काम करेंगे। हो सकता है कुछ अज्ञात कारण होते हैं, कहीं कोई किसी दूसरे दल में हो, पर वो भी किसान है, किसान का खून रंग लाएगा। बीजेपी बार बार मुजफ्फरनगर दंगों को याद दिलाती है। देखिए, वो जो बीजेपी करती है, मुजफ्फरनगर ही कई दंगे हुए केवल, ये तो सारे कोई करते हैं। दंगा मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा वो नारा है कोई बीजेपी पे? समाजवादी पार्टी के लोग नाराज होकर चले जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में ही उनके वक्तव्य को नहीं सुना जा रहा। पल्लवी पटेल कह रही है कि पीडीए की बात हो रही है, पीडीए की नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है।
ओम प्रकाश राजभर पहले चले गए, अब आरएलडी भी चली गई। तो ऐसे में कहीं बीजेपी के चक्र में फंस कर के तो नहीं रह गए अखिलेश यादव, कैसे निपटेंगे? नहीं, अखिलेश जी बीजेपी के चक्कर में नहीं फंसे, जो फंसे आप उनसे पूछिए। आरएलडी अगर दोबारा से, जैसे जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथी, तो उसकी भरपाई के लिए आप लोग कैसे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम इनसे दूर हो गए हैं, समाजवादी पार्टी से दूर हो गए और बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, पर हम लोग बता रहे संघर्ष के लोग हैं, हम कभी मायूस नहीं होते और हम और कुशामंद दरामद करेंगे, लोगों को समझाओगे और मनाओगे, उसे भरपाई करेंगे उसकी। आपके सामने संजीव बालियान जैसे व्यक्ति जो 10 साल 2 टर्म से तो है ही है वहां से। आज संजीव बालियान जी के सामने भी हरेंद्र मलिक है, जिसे 45 साल हो गए, 40 साल। 78 में पहला चुनाव लड़ा था, मैं 78 में। ये हमारे साथ हरेंद्र मलिक थे, जिनका कहना है कि बीजेपी के पास अगर संजीव बालियान है तो वो खुद हरेंद्र मलिक हैं और अब 2024 में जो निर्णय होगा वो जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के जो कहा जाए कि प्लानिंग है 2024 के चुनाव को लेकर के, उसको हरेंद्र मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के तौर पर काउंटर जरूर करने जा रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि हरेंद्र मलिक पश्चिमी यूपी में सपा को कितनी सीट दिलाते हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।